क्लास 12 हिंदी असाइनमेंट नंबर 6। जैसे कि आप सब लोगों को बच्चों को पता है कि जो भी असाइनमेंट आपके अपडेट होते हैं हम लोग उसका सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से, बहुत एकदम वेल तरीके से कि आप लोगों को समझ में आ जाए, हम हैंड रिटन नोट्स नहीं प्रोवाइड करते क्योंकि हर स्टूडेंट को हैंड राइटिंग पसंद नहीं आती, हर किसी की, ठीक है, और समझ में भी नहीं आती है। आप लोगों को लिखने में दिक्कत पड़ती होगी, समझने में दिक्कत पड़ती होगी, नोट डाउन करने में दिक्कत पड़ती होगी। तो इसलिए स्टूडेंट मैं आपके लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन लेके आया हूँ जिससे आप पूरे 100 मार्क्स इसके अंदर मिल सकते हैं। ठीक है। तो अगर ये 100 मार्क्स का हुआ, वैसे आपके ये 20 मार्क्स का लिखा रहता है इसमें, ठीक है, और मतलब मार्क्स आपको इसमें 100 में से मिलते हैं, लिखा आपको 20 होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर आप इसमें 100 मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको जिस असाइनमेंट में जितना दिया गया आप उतना समझ के इसे नोट डाउन कर लीजिए, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको और कोई भी असाइनमेंट डाले जाए। क्लास 12 के हमने सारे असाइनमेंट बैक टू बैक अपलोड किए जा रहे हैं जिससे कि आप लोगों को उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड हो सके और आप अपना सारा काम कंप्लीट कर सको टाइम से पहले। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपका प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, सभी स्टूडेंट वेरीफाई कर लेंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट है कि हमने कौन सा असाइनमेंट कराया, आप देख सकते हो आपका फरवरी मंथ का ये असाइनमेंट है और असाइनमेंट नंबर 6 ही है और क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग चेक कर सकते हो। सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, उस पर भक्ता का अम्बेडकर नहीं थे कैसे, ठीक है, बिंदियों में समझा कर लिखें। तो इसको देखो, उत्तर हम लोग लिखेंगे सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, फिर भी इसमें आडंबर एकमात्र ही नहीं था, हर प्रकार के साधनों से भरी पड़ी थी। सिंधु सभ्यता का सभ्यता से तत्कालीन व्यापारिक व्यवस्थाओं की जानकारी मिलती तो है मगर सब कुछ आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ नहीं है। भावत्या के आडंबर का प्रदर्शन कहीं नहीं दिखाई देता। निर्माण शैली के हर प्रकार के वितरण के बावजूद दिखावे से बहुत दूर थी। सभ्यता का निर्माण व्यवस्थित तरीके से किया गया जो वस्तु के जिस रूप में उपयुक्त व सुंदर लगती थी, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, हैंड टू हैंड लिखते चलेंगे। सभी स्टूडेंट पहले क्वेश्चन नंबर 1 नोट डाउन कर लेंगे, उसका ये आंसर कर लेंगे, ठीक है। आपका ये सुंदर लगती थी, उसके बाद उसका निर्माण उसी ढंग से किया गया। पुरातात्विक तत्वों से पता चलता है कि सिंध सभ्यता अत्यंत विशाल थी, ठीक है। ये आपका आंसर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। बस आपको वर्ड लिमिट के हिसाब से इतना ही लिखना है, ठीक है स्टूडेंट, देख सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। छोटा मोटा खेत किसे कहा गया है, इस कविता का मूल भाव स्पष्ट कर लिखिए। उत्तर में आ जाएगा छोटा मोटा खेत कवि ने अपने कविता को कहा है। कवि बताना चाहते हैं कि कविता लिखने एक मुश्किल कार्य है। कल्पना करने के बाद ही कुछ शब्द कागज पर उतर पाते हैं। यही हाल खेती का है। खेती में बीज बोने से लेकर कटाई करने तक में बहुत मेहनत लगती है। छोटा मेरा खेत कविता में कवि कर्म के प्रत्येक चरण को खेती के रुपए में बांधने की कोशिश की है। इस खेत में भावनात्मक आंधी के प्रभाव से किसी क्षण एक रचना, विचार, अभिव्यक्ति का बीज बोया जाता है जो मूल कल्पना का सहारा लेकर स्वयं विकृत हो जाता है। उसमें शब्दों के अंकुर निकलते हैं तो निरंतर पल्लवित पूर्णित होकर एक पूर्ण आकृति का स्वरूप ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो यह आपका डन होता है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है स्टूडेंट। मैं एक बार फिर आपको दिखा रहा हूँ, किसी का अगर छूट गया हो, ये आपका क्वेश्चन था, फिर ये आपका आंसर था इसका, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 में। प्रश्न नंबर 3 में आप देखोगे, बगुले के पंख कविता के सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। सभी बच्चे इसे नोट डाउन करेंगे क्वेश्चन को, फिर हम आंसर की तरफ चलेंगे इसके, ठीक है, ठीक है। इसमें उत्तर लिखेंगे, बगुले के पंख कविता सौंदर्य से परिपूर्ण है। सौंदर्य का अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कवि ने चित्रात्मक वर्णन को महत्व दिया। इस चित्र तथा उसके मन पर पड़ने वाले प्रभाव कविता का वर्ण विषय बन जाता है। वस्तु का कथा
आत्मक प्रवृत्तियों के संयोग पाठक को सौंदर्य के स्वाभाविक संसार में प्रवेश दिलाते हैं। कवि काले बादलों से भरे आकाश में उड़ते सफ़ेद बालों को देखता है। वह कमज़ोर बादलों के ऊपर टाइप की सांझ की वेद का यज्ञ समान प्रतीत होते हैं। कवि को इस दृश्य का, यहाँ कवि आएगा, ठीक है स्टूडेंट, इस दृश्य का सौंदर्य मोहित कर देता है। कभी सब कुछ भूलकर इस माया से बंध जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो कभी लिखा है यहाँ कवि आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसे करेक्ट कर लेना है। इसलिए कहते हैं कि वीडियो को पूरा देखना चाहिए और एक एक वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ उसे आपको करना चाहिए, ताकि आप लोग कोई मिस्टेक हो तो उसे करेक्ट कर सकें हैंड टू हैंड। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे। टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनुच्छेद समय का दस्तावेज होते हैं। इस कथन का भाव स्पष्ट करिए। उत्तर में हम लोग लिखे हैं, जहाँ कहीं भी मनुष्य बसे होते हैं वहाँ बाद में उनके न रहने पर खंडहर ही बन जाता है। मोहनजोदड़ो के लेखक को यह आभास होता है कि शहर के किसी भी मकान की दीवार पर वह पृतिका कर आराम कर सकता है। किसी भी घर की देहरी पर पांव रखकर शरीर से हम जाता है। रसोई की खिड़की पर खड़े होकर रसोई के गंध को महसूस किया जा सकता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का प्राचीन नगर नियोजन, वास्तुकार, शिल्प कला, सड़क निर्माण आदि की जानकारी पर रोशनी डालता है। यहाँ के अर्धूत घरों में जब लोग बसे रहे होंगे तब सड़कों पर वाहन भी चलते रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका ये हो गया। अब आ जाता है प्रश्न नंबर 4 पे। आप किसी पर्यटक स्थल पर भ्रमण के लिए गए हैं, किंतु वहाँ की अध्यक्षा देखकर आपका मन खिन्न हो गया। इस पर आपके विचार व्यक्त करते पर्यटन अधिकारी को एक पत्र लिखें और सुधार का अनुरोध कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, ये तो आपका बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले लिखेंगे सेवा में पर्यटन अधिकारी कोरबा, विषय लिखेंगे पर्यटन स्थल पर साफ सफाई के हेतु हमें बहुत देर को लिखना है। ठीक है, इसमें तो आप ये सब लिखेंगे। सविनय निवेदन है कि हमारे कोरिया के प्रमुख पर्यटन स्थल अमृतधारा जल प्रापात पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खतरा उत्पन्न हो गया है, जिससे वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को बहुत खतरा है। वहाँ पानी में प्लास्टिक के थैले जो पर्यटकों द्वारा लाए जाते हैं वहाँ छोड़ दिए जाते हैं, और पिकनिक के समय जो जली हुई लकड़ी का कारक है वह पानी के साथ मिलकर वहाँ के जल को शुद्ध कर रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस प्लास्टिक के बर्तन और ख्यालों को जेल से बाहर निकलवाया जाए और वहां उचित स्थान पर कचरे को फेंकने की आवास व्यवस्था की जाए, और इसके लिए एक अभियान भी कराया जाए जो स्वच्छता को आगे बढ़ाए। ठीक है, आशा करता हूं महोदय जी कि आप इस पर कोई प्रतिक्रिया करवाएंगे और इस जल प्राप्त को और उसके सुंदरता को प्रदूषित होने से मुक्त कराएंगे। ठीक है, बहुत दिए। अब देखो ये आपका कंप्लीट हो गया। मैं एक बार फिर ऊपर से आपका स्क्रॉल कर रहा हूँ। जिस स्टूडेंट का कुछ भी अगर थोड़ा सा भी छुटाओ तो वो अपना कंप्लीट कर ले। ठीक है, अब देखोगे क्लास 12 हिंदी असाइनमेंट 6 क्वेश्चन नंबर 1। सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उससे सभ्यता का अंडमान नहीं था कैसे। ठीक है, ये आपका आंसर है इसका पूरा। वीडियो पॉज करके आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं, कुछ भी आपका रह गया हो तो। ठीक है, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये है, इसका आंसर ये रहा उत्तर। वीडियो पॉज करके आप लोग इसमें से कुछ नोट डाउन कर सकते हैं अगर आपका रह गया हो तो। ठीक है, अब आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3। बुगले के पंख कविता के सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर करेंगे, बगुले के पंख कविता सौंदर्य से परिपूर्ण है
सौंदर्य का अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए ये इसका आंसर है पूरा। इसमें से आप देख सकते हैं, आपको कुछ छोटा हो तो आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, पर्सन 4। ठीक है, पर्सन 4 में आप ये क्वेश्चन लिखेंगे, फिर आप यहाँ से उत्तर करेंगे जहाँ कहीं भी मनुष्य है। ठीक है, ये आपका पूरा चलता है। ठीक है, ये आपको कंप्लीट हो गया। पर्सन नंबर 4 में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, जो भी आपका अगर रहता हो तो आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है स्टूडेंट, होप करता हूँ आपको अच्छी तरह असाइनमेंट समझ में आया होगा। और अगर आपका कोई भी असाइनमेंट पेंडिंग है, अभी आपका नहीं कंप्लीट हुआ, आप हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं, या आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये वाला असाइनमेंट चाहिए, मैं आपके लिए वो असाइनमेंट आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए फिर मैं वीडियो को क्लोज करता हूँ और आप सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।